नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी और ये है आईपी अड्डा। और हमारे साथ आज जो कंपनी जुड़ी है वो है ओरिएंट टेक्नोलॉजीज़, जो कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है कंपनीज़ को। इनका आईपीओ जो है अगस्त 21 को खुल रहा है और अगस्त 23 को बंद होगा। 195 से 206 का प्राइस बैंड है। 120 करोड़ का उनका फ्रेश इशू है और ओएफएस है लगभग 95 करोड़ का। सो टोटल आईपीओ का साइज़ लगभग 215 करोड़ का आईपीओ का साइज़ है और 850 करोड़ का उनका मार्केट वैल्यू है अपर एंड ऑफ द प्राइस बैंड पे। और मेरे साथ जो आज जुड़े हैं वो अजय बलीराम सावंत, जो कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कंपनी के। अजय जी नमस्कार, एनडीटीवी प्रॉफिट से बात करने के लिए धन्यवाद। पहला सवाल आपसे कि आप अपनी कंपनी के बारे में बताइए कि कंपनी का ऑपरेशन कैसा है, कौन से बिजनेस सेगमेंट्स हैं और आप कैसे ऑपरेट करते हैं। So, नमस्कार, शुक्रिया फॉर हैविंग मी हियर। ओरिएंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड 1997 से जब शुरुआत हुई, हम 4 प्रमोटर्स जो कि फाउंडर मेंबर्स है। मैं अजय सावंत, मेरे साथ मेरे दोस्त जयेश शाह, उज्जवल म्हात्रे एंड उमेश शाह, ये 4 लोगों ने ये कंपनी की शुरुआत की थी 1997 से। और तब ज़माना कंप्यूटर एज में जस्ट पदार्पण कर चुका था भारत में। तो हम लोग बहुत सारे डेस्कटॉप्स, लैपटॉप्स, ये जो प्रिंटर्स, ये जो बेसिक हम एंड यूजर कंप्यूटिंग बोलते हैं, वहाँ से हम लोगों ने शुरुआत की थी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम लोग थोड़े से एंड यूजर कंप्यूटिंग से करते करते हम लोग डेटा सेंटर सॉल्यूशंस में हम लोग सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग, वर्चुअलाइजेशन, वाईफाई, बैकअप एंड वेरियस अलग अलग तरह के आईटी सॉल्यूशंस बेचना चालू किया। देन जमाना थोड़ा सा चेंज होते गया। देन वी स्टार्टेड सेलिंग मोर एंड मोर सर्विसेज, क्योंकि सर्विसेज हैज गिवन अस अ बिग प्रॉफिटेबिलिटी, और इसके लिए हम लोगों ने फोकस सर्विसेज पे रखा। आफ्टर सर्विसेज हम लोग थोड़े न्यू एज टेक्नोलॉजीज ढूंढने चालू किए, और जो भी यूएस यूरोप में जो नई नई कंपनियां आ रही थी उनको हम लोग इंडिया में लेके आए। जैसे कि नूतनिक्स HCI के लिए हाइपर कन्वर्ज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फेमस था, तो हम लोगों ने HCI 2016 में बेचना चालू किया। उसके साथ साथ वर्चुअलाइजेशन के बाद क्लाउड कंप्यूटिंग चालू हो गया। देन हम लोगों ने क्लाउड कंप्यूटिंग चालू किया। उसके बाद डेटा मैनेजमेंट में हम लोग एनालिटिक्स, RPA, मोबिलिटी, ये नए नए टेक्नोलॉजीज बेचना चालू किया। और उसी तरह से हम लोग कंपनी को ट्रांसफॉर्म करते गए। एंड टुडे वी आर इन 2024, वी आर कमिंग आउट विद IPO टू सेट अप आवर वेरियस न्यू प्रोजेक्ट्स दैट वी आर प्लानिंग टू डू। ये भी बताइए कि सर आपका रेवेन्यू FY24 में लगभग 603 करोड़ का था। एबिटा मार्जिन 9.4% का है। ये जो मार्जिन प्रोफाइल है आपके बिजनेस के लिए नॉमिनल है या इसमें और मार्जिन से ऊपर भी आते हैं? हमारे 3 बिजनेस यूनिट्स है, 3 LOBs है जिसको हम बोलते हैं। पहला LOB है IT इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस पर्सपेक्टिव, जहां मार्जिन 8 से 12% होता है। दूसरा बिजनेस यूनिट है IT इनेबल्ड सर्विसेज, जिसमें मार्जिन बहुत बढ़िया है, जहां हम लोग 25 to 30% मार्जिन कमाते हैं। और तीसरा बिजनेस यूनिट होता है जो न्यू एज टेक्नोलॉजीज आती है मार्केट में, जैसे कि क्लाउड एंड डेटा मैनेजमेंट जिसको हम बोलते हैं, तो उधर मार्जिन होता है 15 से 20%। हर एक बिजनेस यूनिट का मार्जिन कमाने का तरीका अलग अलग है, काम करने का तरीका अलग अलग है, स्किल्स लेवल अलग अलग है। और हम लोग वो तीनों एक साथ कस्टमर के पास जाके पोजीशन करते हैं। तो अगर थोड़ा सा मैं मिक्सचर जो कंपोजिशन है प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड न्यू एज टेक्नोलॉजीज का, वो थोड़ा बहुत अगर चेंज करूंगा तो मार्जिन डेफिनेटली बढ़ ही जाता है। ये भी बताइए कि आपका क्लाइंट प्रोफाइल कैसा है, किस तरह के क्लाइंट्स हैं आपके और सबसे बड़ा क्लाइंट कौन है आपका?
सो हमारे 5 वर्टिकल्स है जहाँ हम लोग हमारा GTM जो बोलते हैं गो टू मार्केट, वो 5 वर्टिकल में डिवाइड किया है। सबसे उम्दा या सबसे ज़्यादा हम लोग BFSI में काम करते हैं। सो 39% ऑफ आवर रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द BFSI इटसेल्फ, जहाँ की बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी शामिल होती है और बहुत सारी मार्की बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी हमारे कस्टमर्स है। सेकंड आता है हेल्थ केयर एंड फार्मा, थर्ड आता है IT/ITES वर्टिकल, चौथा आता है गवर्नमेंट एंड PSU। सो 23% ऑफ आवर रेवेन्यू कम्स फ्रॉम गवर्नमेंट एंड PSU। वहाँ कोल इंडिया, माझगांव डॉक लिमिटेड और GST नेटवर्क जैसे बहुत सारे बड़े बड़े कस्टमर्स हमारे पास गवर्नमेंट एंड PSU में है। और पांचवा आता है मिड मार्केट, जहाँ रिटेल, ई-कॉमर्स, टाइप ऑफ एजुकेशन टाइप ऑफ कस्टमर्स हमारे कस्टमर्स है। आपका ऑर्डर बुक कितना है और ऑर्डर बुक का ड्यूरेशन नॉर्मली कितना रहता है? आज 30th June 2024, as of 30th June 2024 we have an order book of 103 CR। ज़्यादातर ये ऑर्डर्स हम लोग 2 या 3 महीने में बिल करते हैं, मगर कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म होते हैं 1 से 3 साल तक, तो वो हमारा बिलिंग ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और 3 ईयर होता है। ये भी बताइए कि आप नए वर्टिकल में भी जा रहे हैं, न्यू लाइन ऑफ बिजनेस जिसको कहते हैं डिवाइस एज ए सर्विस, इसके बारे में बताइए और इसका पोटेंशियल कितना है? IPO प्रोसीड से जो 120 करोड़ हम लेने वाले हैं, उसका बाइफर्केशन एक है कि हम लोग ये सब पैसा बिजनेस एक्सपांशन के लिए यूज कर रहे हैं। एंड जैसे कि आप जानते हैं आज की तारीख में साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फोरेंसिक एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशंस कस्टमर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। उनके जो IT एसेट्स होते हैं, एंटायर IT लैंडस्केप, दे नीड टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द हैकर्स, और वो सब हम साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फोरेंसिक से द्वारा करना चाहते हैं, जिसके लिए हम लोग हमारा SOC सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सेंटर सेट करना चाहते हैं। और अभी जो हमारा NOC है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर है, जो कि हम जिसके द्वारा हम लोग मैनेज सर्विसेज कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं, अभी ये NOC और SOC हम लोग इंटीग्रेट करके एक बड़ा सा सेंटर सेट करना चाहते हैं, विच विल बी कैटरिंग टू द कस्टमर्स अक्रॉस द ग्लोब। फाइनल एक हो गया। सेकेंडली जो पैसा है जो हम लोग यूज करने वाले हैं, हाँ बोलिए, जो डैश के लिए यूज करने वाले होते हैं, जिसका या डिवाइस एज ए सर्विस करके जो हमारी सर्विस आ रही है। जैसे कि आप सब जानते हो कि IT इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट बहुत बड़ा है, बट उसमें मार्जिन्स की थोड़ी सी कंपटीशन की वजह से चैलेंजेस हो जाते हैं। तो हम वो बिजनेस कैपेक्स से उठा के ऑपेक्स और लीजिंग और कंजम्पशन बेस्ड मॉडल में लेके जाना चाहते हैं, और जिसकी वजह से हम लोग डैश जो डिवाइस है उसके ऊपर सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज ऐड करके टोटल कस्टमर को IT एज अ सर्विसेज करके एक सॉल्यूशन देना चाहते हैं, जिसके लिए हम खुद इन्वेस्ट करेंगे ये डिवाइसेस में, और कस्टमर को एज अ एक्सपेंसेस पर मंथ पर क्वार्टर कस्टमर कैन यूटिलाइज दोज services from us, and he will show it as an expense in his books, whereas we will be taking all the capital on our this thing, जिसकी वजह से ओरिएंट का प्रॉफिट भी बढ़ेगा, कस्टमर को सुविधा होगी कि भाई if he do not want to invest in capex, we can able to give him as per his usage, whatever he needs, we will be able to give him all the IT solutions, and then they can grow, and with them even we will able to grow it। ये मेरा आखिरी सवाल आपसे ये था कि आप लगभग 25 साल से ज़्यादा हैं इस बिज़नेस में, क्लाउड में आप एंट्री है जहाँ पर आपका 26% रेवेन्यू आता है, ये सेगमेंट कैसे ग्रो करेगा, और क्या एट सम पॉइंट इन टाइम यहाँ से रेवेन्यू विल आउटग्रो और विल बी मच मोर, मतलब IT इंफ्रा से ज़्यादा हो जाएंगे यहाँ पर?
सो FY24 के अगर आप नंबर एनालाइज करोगे तो हमारे जो 3 BU मैंने आपसे बोले कि फर्स्ट इज IT इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस, जिसका परसेंटेज रेवेन्यू 52% है। सेकेंड BU जो है IT इंफ्रास्ट्रक्चर, IT इनेबल्ड सर्विसेज, जिसका रेवेन्यू 22% है। और तीसरा BU जो है क्लाउड एंड डेटा मैनेजमेंट, उसका रेवेन्यू 26% है। इफ यू सी लास्ट 3 years, क्लाउड हैज बीन एक्सप्लोडिंग एंड क्लाउड का जो रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट 250% बढ़ गया है। सर्विसेज में मार्जिन ज़्यादा अच्छा होने के कारण हम लोगों का फोकस सर्विसेज पे आ गया है। तो एक ज़माने में जो 15 से 16% क्लाउड सर्विसेज का परसेंटेज जो था वो अभी बढ़ के 22% हो गया है। एंड आवर फोकस इज गोइंग टू गो मोर एंड मोर देयर, सो नेचुरली वी विल बी फोकसिंग मोर ऑन सर्विसेज एंड क्लाउड एंड डेटा मैनेजमेंट। जी अजय सावंत जी, आपसे बात करके ज़्यादा अच्छा लगा। आपका IPO जो है अगस्त 21 को खुल रहा है और अगस्त 23 को बंद हो रहा है। 195 to 206 का प्राइस बैंड है और लगभग 215 करोड़ का IPO है, जो आपकी कंपनी को वैल्यू देता है 850 करोड़ का अपर एंड ऑफ द प्राइस बैंड में। धन्यवाद आज ADTV प्रॉफिट हिंदी से बात करने के लिए।